ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सॉरी स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। देखो, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस, हम इनसे क्या एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये हमारा पहला यू कैन से एक्टिविटी हो सकता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स है उसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, है ना। सिंप्लीफाई क्यों करना है? ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा, हम जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम उन फैक्ट्स को, तुम जानते हो स्टैटिस्टिक्स में हम फैक्ट्स को प्रेजेंटेशन भी करते हैं, है ना, टेक्स्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। वो जो भी टेक्स्ट फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, उसको हम इजी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटिव फॉर्म, फॉर्म मतलब वही टेक्स्ट, टेबुलर, चार्ट एक्सेट्रा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो सिस्टमेटिक कर सकते हैं डेफिनेट फॉर्म में। जब हम प्रेजेंटेशन डेफिनेट फॉर्म में कर लेंगे तो हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक तरह से फ्लो में ही चल रहा है। फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करो, प्रेजेंट करो, और प्रेजेंट करने के बाद कंपेयर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स का पर्पस था कंपैरिजन एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना, कंपेयर कर सकते हो। अगर हमने कंपेयर भी कर दिया तो कंक्लूजन बना लोगे, इंटरप्रिटेशन बना लोगे, और जो तुम्हारे कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशंस होंगे वो आपको प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। तो पास्ट डेटा को एनालाइज कर लिया, पहले तो पास्ट डेटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए दो चीजें करनी पड़ी, उनको प्रेजेंट करना पड़ा और उन्हें कंपेयर करना पड़ा। तो जो इंटरप्रिटेशन बना, उस इंटरप्रिटेशन की अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ गई। जो इंटरप्रिटेशन की अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ गई है, अब हम उसको क्या करना चाहिए, उससे हम प्लान कर सकते हैं। दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर फ्यूचर प्लानिंग। तो हम फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग के साथ साथ आप और क्या कर सकते हो? तो ये साइमल्टेनियस बात है कि आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हो। प्लानिंग एक्चुअली ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होती है, विद इंटेंशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव, और फोरकास्टिंग होती है कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में हमारे लिए। तो ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। जब हम ये फोरकास्ट कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो सकती है, तब हम उसके लिए गोल सेट करते हैं कि हम कैसे उसको अचीव करेंगे, है ना। छोटे एग्जांपल से अगर हम सही फोरकास्ट कर पाए कि अच्छा कौन कौन सा टॉपिक अगली एग्जाम में हमें आने वाला है, ये है फोरकास्टिंग, कि कौन कौन से टॉपिक जो है स्कूल वाले हमें देंगे, तो वो क्या पढ़ा रहे हैं, पिछले साल क्या क्या पढ़ा दिया था उस एग्जाम तक, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम तक कितने टॉपिक्स कवर कर लिए थे, उतने टॉपिक्स हो सकता है कि वो हमसे पूछेंगे, और वो हमने कर लिए फोरकास्टिंग। उस हिसाब से प्लानिंग करके पढ़ाई कर लो। तो फोरकास्टिंग और प्लानिंग जो है हैंड इन हैंड चलते हैं। लास्ट में फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये जो है ये एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का। जो हायर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, जैसे अगर तुम देखते हो कि ओपिनियन पोल्स आते हैं, जैसे यू कैन से इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के ओपिनियन पोल आते हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल, मतलब देखो ना कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, और उन पॉपुलेशन का एक माइंडसेट पकड़ के लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैंपल चुनने होंगे, उन पे टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी। हाइपोथेसिस जो है वर्ड, वो कहता है कि आप एक सिचुएशन को माइंड में क्रिएट करो। हाइपो हाइपोथिकेट करना मतलब माइंड में किसी सिचुएशन को क्रिएट करना, उस सिचुएशन के प्रेजेंट होने का, और उस सिचुएशन में क्या क्या कंक्लूजन आएंगे, इसके लिए तुम टेस्टिंग करो, राइट। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे लेवल पे बोलूं तो एग्जाम है, तो हाइपोथिकेट करो कि ये इस टॉपिक में से ये 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर ये 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये हुई टेस्टिंग। तो एक सिचुएशन हाइपोथिकेट करना और फिर उस पर टेस्टिंग करना कि इसके अंदर हम क्या कंक्लूजन बना पा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस का एक यू कैन से बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसपे स्टैटिस्टिशियंस काम करते हैं। हमें सिर्फ इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक इमेजिनरी सिचुएशन जो
क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में, और अगर वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसमें क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उसके लिए टेस्टिंग करके देखना। ठीक, तो ये सब हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फिर से सिंपल कर देता हूं, जो कॉम्प्लेक्स टास्क थे उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स थे या टास्क थे या डेटा था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया डेफिनेट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में फॉर एग्जांपल। उसको कंपेरेबल बना लिया है तो अब वो कंपेयर हो गया तो उससे कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन बना लिए, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन बन गई तो फिर प्लानिंग और फोरकास्टिंग हो जाएगी, और प्लानिंग और फोरकास्टिंग के साथ साथ आप चाहो तो इमेजिनरी सिचुएशन को हाइपोथिकेट करके, मतलब हाइपोथेसिस करके टेस्ट भी कर सकते हो। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत छोटा और बहुत सिंपल टॉपिक था, ओके, ये भी कवर होगा, राइट।